दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक ऐसे अनसुने सवाल का जवाब दिया था जिसके बारे में हम में से कई लोग नहीं जानते थे। और वो सवाल यह था कि आखिर इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी धरती का एड्रेस क्या है। इस वीडियो में हमने आपको 5 हैरतअंगेज सवालों के जवाब दिए थे। साथ ही साथ हमने यह भी बताया था कि हमारी धरती गैलेक्टिक सेंटर से 27,000 लाइट ईयर्स दूर ओरायन आर्म के इनर एज में मौजूद है। वेल, इससे हमें धरती की लोकेशन तो समझ में आ गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी धरती एक तरह के बुलबुले के अंदर कैद है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि यह द ग्रेट बबल थियरी वाला कोई बुलबुला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सुपर बबल है जिसके अंदर बहुत बड़ा कॉस्मोस छिपा हुआ है। आखिर इस बुलबुले की उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है और क्या यह किसी दूसरी सभ्यता द्वारा भी बनाया जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सवाल के जवाब को जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस गैलेक्टिक एपिसोड को। सन 1970 के दशक में एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स ने यह चीज नोटिस की कि धरती के चारों ओर एक बहुत ही बड़ी और विशालकाय वॉइड मौजूद है, जिसकी खासियत सिर्फ यही नहीं थी कि उस वॉइड के अंदर मैटर की कमी थी, बल्कि इन सब के अलावा सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इतने बड़े एरिया में पिछले 14 मिलियन सालों में किसी भी तारे ने जन्म नहीं लिया था। जब एस्ट्रोनॉमर्स को इस वॉइड के बारे में पता चला तो उनके लिए यह एक जिज्ञासा का विषय बन गया, और चूंकि यह बड़ा सा वॉइड हमारे ही सौर मंडल के चारों ओर मौजूद था, इसीलिए इसे लोकल बबल का नाम दे दिया गया। 14 मिलियन साल जैसे अच्छे खासे लंबे समय में एक भी तारे का उत्पन्न ना होना इसलिए भी एक रहस्य की बात थी, क्योंकि जहां ब्रह्मांड में हर 2 से 3 लाइट ईयर्स में कोई ना कोई तारा जन्म लेने लगता है, तो वहीं इतने बड़े एरिया में किसी भी न्यू स्टार क्रिएशन का ना होना कहीं ना कहीं यह डाउट खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। वेल, आगे का कुछ भी बताने से पहले यह पहले ही क्लियर कर दे कि यहाँ स्टार फॉर्मेशन की बात हो रही है, जिसका मतलब यह है कि इस वक्त प्रेजेंट में जितने भी स्टार्स इस एरिया में मौजूद है वो या तो इस लोकल बबल की फॉर्मेशन से पहले के हैं या तो बबल के एक्सपेंशन की वजह से इसके एरिया के अंतर्गत आ गए हैं। इस घटनाक्रम को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने हर पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस को इमेजिन किया जिसके तहत ऐसा कोई अकाल पड़ सके। अब ऐसा अकाल क्यों पड़ा, इसे जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर तारे वास्तविकता में बनते कैसे हैं, जिसकी मदद से एटलीस्ट हम ये एनालाइज कर सके कि स्टार को बनाने की रेसिपी में आखिर कौन से इंग्रेडिएंट की कमी हो गई जो इतना बड़ा गैप आ गया। दोस्तों दरअसल किसी स्टार की फॉर्मेशन के लिए कॉस्मिक डस्ट और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस का होना बहुत ही जरूरी होता है, या यूं कहे कि इन सामानों के बिना किसी स्टार का बन पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। जब हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब भी पूरे कॉस्मोस में बिग बैंग के बाद सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे कुछ गैसेस के साथ साथ ढेर सारी कॉस्मिक डस्ट भी एग्जिस्ट करती थी, और जब वो कॉस्मिक डस्ट एक साथ गैसेस के साथ इकट्ठा होने लगी तो उनमें से सब ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना अलग अलग रूप ले लिया। उदाहरण के लिए अपनी डेंसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कुछ ने जहां तारों का रूप ले लिया तो वहीं कुछ ने ग्रहों का आकार पा लिया। दोस्तों ब्रह्मांड की शुरुआत आज भी एक ऐसा अनोखा दृश्य है जिसके बारे में कोई साइंस लवर चाहे जितनी ही बार क्यों ना सुन ले, उसको सुनते रहने की उसकी इच्छा कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम ब्रह्मांड के उन शुरुआती लम्हों के बारे में बार बार सुनते हैं तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं हर एक घटना की छवि बनती चली जाती है। और यही कारण है कि सर स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आज भी साइंस की कैटेगरी में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक ऐसी मास्टरपीस है जिसमें सर स्टीफन हॉकिंग ने बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक के सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है। और मेरा यकीन मानिए, अगर किसी ने एक बार भी इस बुक को दिल लगाकर पढ़ लिया तो ग्रेविटी से लेकर रिलेटिविटी तक ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जिसके बारे में पढ़ने वाले को पता नहीं होगा। अब हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 256 पन्नों की इस किताब को पढ़ने के लिए पढ़ने वाले को कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाएगा, लेकिन इस 1 से 2 हफ्ते के लंबे समय को बचाने के लिए आज मैं आपके पास एक ऐसे शॉर्टकट को लेकर आया हूं जिसमें आप इस लंबी चौड़ी किताब को सिर्फ 2 घंटे में निपटा सकते हो। जानना चाहते हो कैसे?
कुकू एफएम पर इसकी ऑडियो बुक समरी सुनकर। कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है और प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ आपको मिस्ट्री, थ्रिलर से लेकर मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और कैरियर ग्रोथ तक की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। और एक खुशी की बात बताऊं, वैलेंटाइन वीक के शुभ मुहूर्त पर कुकू एफएम और अंतरिक्ष टीवी की टीम मिलकर आप सबके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड SELFLOVE50 फॉर एन एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट। मतलब 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए, वो भी 1 साल के लिए। बट जल्दी कीजिएगा क्योंकि ये ऑफर केवल 15 फरवरी तक ही वैलिड है। तो सोचना क्या, इस वैलेंटाइन वीक करो खुद को सेलिब्रेट कुकू एफएम के साथ। डाउनलोड कुकू एफएम नाउ। खैर, अभी हमने ऑडियो बुक्स पढ़ने का जुगाड़ तो बता दिया, पर इस रिसर्च का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही था। और इसके लिए वैज्ञानिकों को सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी समझ में आई, और वो ये कि हो ना हो किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के एक्सप्लोजन की वजह से ही इतना भयानक फोर्स क्रिएट हुआ होगा कि जिससे आसपास की हाइड्रोजन काफी दूर चली गई होगी। और जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन के लोकल बबल से दूर जाने के कारण ही किसी सितारे को बन पाने के लिए कभी वो प्रॉपर सराउंडिंग ही नहीं मिली जो उसके लिए जरूरी थी। और इसी वजह से तकरीबन 14 मिलियन सालों तक हाइड्रोजन की कमी की वजह से इतने बड़े एरिया में स्टार जैसी एसेंशियल चीज की भारी कमी आती जा रही है। जब इस पूरी रिसर्च की लीड रिसर्चर कैथरीन जकर से इस बारे में खुलकर बात की गई कि आखिर इतने मैसिव एक्सप्लोजन के पीछे का क्या कारण हो सकता है और आखिर यह बबल कितना बड़ा है, तो उन्होंने भी इस बारे में विस्तार से यह बताया कि पहली बात तो जिस लोकल बबल की वो लोग बात कर रहे हैं वो किसी प्रॉपर रियल लाइफ बबल की तरह कंप्लीट स्फेरिकल या कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, बल्कि यह पार्शियली एक ब्लॉब शेप का है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि यह कौन सा शेप होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि अगर आपने कभी अपनी स्कूलिंग करियर के सबसे आसान डायग्राम अमीबा को देखा है तो ब्लॉब भी कुछ उसी तरह दिखता है, जिसका कहीं कोई डेफिनेट साइज नहीं होता है, पर वो चारों तरफ से कई आर्क्स से घिरा होता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो उस लोकल बबल की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हो। उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 15 मिलियन साल पहले इस बबल के 15 अलग अलग कोनों में तकरीबन 15 ही मैसिव स्टार्स सुपरनोवा करने के लिए रेडी थे, और उन 15 के 15 सितारों ने जब 1 मिलियन सालों के अंदर ही एक्सप्लोजन किया तो उस एरिया को पूरी तरह से उभर पाने का मौका ही नहीं मिला, जिसकी वजह से इस बबल के चारों ओर एक इतना भयानक एक्सपैंडिंग शॉक वेव फील किया गया कि जिसकी वजह से आसपास की सारी इंटरस्टेलर डस्ट और इंटरस्टेलर क्लाउड्स एक ही जगह पर एकत्रित हो गए, और जो एक जगह पर कलेक्ट होने से बच गए वो ब्रह्मांड में काफी दूर किसी अलग ही कोने में चले गए। और स्कैटर हो चुके इंटरस्टेलर क्लाउड के ज्यादातर हिस्से में से मैक्सिमम पार्ट हाइड्रोजन से ही बना हुआ था। जो मैटर उस जगह पर इकट्ठा हो गए, उन्होंने इतनी डेंसिफाइड बाउंड्री बना ली कि इस समय जिस लोकल बबल की बाउंड्री को आप इस इमेज में देख पा रहे हैं वो ग्राफिकली नहीं बनाई गई है, बल्कि एक्चुअल स्पेस में घनत्व के साथ ये आउटलाइन बनी हुई है। हमारी धरती, सूर्य और हमारे पूरे सोलर सिस्टम से इस वक्त इस बबल की बाउंड्री तकरीबन 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। और स्पेशली अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि सूर्य इस लोकल बबल के नियरली सेंटर पर ही मौजूद है। खैर, धीरे धीरे समय के साथ साथ इस बबल का एक्सपेंशन फोर्स और रेट लगभग खत्म होता जा रहा है, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगले कुछ सदियों में या हजारों साल में यही ग्राफ बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा, और किसी को भी कभी पता ही नहीं लगेगा कि इस जगह पर कभी कोई इतना बड़ा बबल हुआ करता था। वैसे पृथ्वी से महज 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर 15 सुपरनोवा का होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि शायद हम लोग अभी धरती के आसपास अभी इतना भी नहीं जान पाए हैं जितना हम सोचते हैं। और क्या पता आगे आने वाले समय में हमें यही सुनने को मिल जाए कि हम लोग किसी ब्लैक होल के अंदर ही अपनी दुनिया गुजार रहे हैं। खैर, जितना बड़ा यह ब्रह्मांड है उतनी ही इसको लेकर बातें बनाई जाती है, पर इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस मामले की पूरी रिपोर्ट इसी साल 3 जनवरी को ही तैयार की गई है। अभी तो साल 2022 को आए ढंग से 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और रहस्यमयी सिग्नल से लेकर एक बड़े बुलबुले तक हमें सब कुछ दिखने को मिल रहा है। साल 2022 की शुरुआत से ही हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है कि मुझे तो अब ये डर सताने लगा है
कि कहीं ऐसा ना हो कि साल के अंत तक हमें एलियन से मुलाकात करने का ही मौका मिल जाए। वैसे आपके इस साल को लेकर क्या क्या प्लान्स है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।